हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 7 एंड 3+2 रूट 5 इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल कैसे प्रूव करना है। देखिए, ये जो इरेशनल प्रूवमेंट वाले जो सवाल होते हैं वो आपके बोर्ड्स के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपके बोर्ड्स में 10th बोर्ड्स में इनको आना ही होता है और इनका जो प्रूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसलिए बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आती है और बच्चे इन सवालों को रट कर जाते हैं। बट आज मैं आपको इन सवालों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए जिससे आपको कभी भी ये सवाल रटने नहीं पड़ेंगे। आप कोई भी सवाल हो, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 जैसे आप किसी भी सवाल को प्रूव कर सकते हैं इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं किस कॉन्सेप्ट से हम इन सवालों को इरेशनल प्रूव करेंगे। देखिए, आपने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स तो पढ़े ही होंगे। रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपका न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो सकता है, मीन्स पी 0 के इक्वल हो सकता है, बट जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार एक और कंडीशन होती है कि जो पी और क्यू हैं वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ज़रा ध्यान से सीखिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम इनको इरेशनल प्रूव करते हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, मीन्स उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर है 3 एंड 5। ये जो नंबर है, अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, तो आप कहेंगे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है अदर देन 1। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 एंड 5 दोनों को डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार 3 एंड 4 ये भी ऐसे ही नंबर्स हैं जो केवल 1 से ही डिवाइड होंगे। हालांकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बट 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। मीन्स केवल ऐसा नंबर 1 ही होना चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है हम इनको इरेशनल प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। इसके बाद हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। मीन्स हम ये साबित कर देंगे कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है, और अगर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो हम ये बात लिख सकते हैं कि रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो वही हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, सपोज करते हैं लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर विच इक्वल टू, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो मीन्स ये पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा, विच इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पर आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, मैंने पी अपॉन क्यू लिख दिया है। जहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता ही होगा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू, पी कॉमा क्यू आर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मीन्स पी और क्यू का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए। ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 5, क्यू उस साइड जाएगा, पी इक्वल टू रूट 5 क्यू। हम स्क्वायरिंग कर देंगे, देखते रहिएगा, बहुत ही ईजिली तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट लेट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 5 क्यू स्क्वायर है, ये जो 5 क्यू स्क्वायर है, ये आप देख रहा होगा कि ये 5 का मल्टीपल है। यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर क्या लिखा है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर ही तो लिखा है, और ये 5 का मल्टीपल है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और क्यू स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। मीन्स हमें ये पता है कि ये जो 5 क्यू स्क्वायर है ये 5 का मल्टीपल है, और 5 क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स अगर 5 क्यू स्क्वायर पी का मल्टीपल है, मीन्स 5 क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हेंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और देखिए, अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब देयरफॉर पी इज ऑल्सो, पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आपको एक एग्जाम्पल देके ये बात समझाते हैं। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देखिए, अगर एक वैल्यू हमने सपोज की 64, अगर हमने माना कि ये 4 से डिवाइड हो रही है, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 16। अगर हम ये बात देखें कि 64 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम 64 का स्क्वायर रूट करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे, मीन्स 64 का स्क्वायर रूट 8, तो आप देखो दिख रहा होगा कि अगर 64 4 से डिविजिबल है तो 64 का स्क्वायर रूट भी 4 से डिविजिबल है। उसी प्रकार अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ से हमें ये बात पता चल गई।
तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि कैसे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 कैसे होगा। देखिए अब इस लाइन को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर p इज डिविजिबल बाई 5, p इज डिविजिबल बाई 5 मीन्स जो p है वो 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हम ये बात लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल टू 5m, जहाँ पर m किसको डिनोट कर रहा है, m z पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है। z का मतलब होता है इंटीजर और पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है, p इज डिविजिबल बाई 5 मीन्स 5 इज अ मल्टीपल ऑफ p। तो हमने ये बात सपोज कर ली कि p इक्वल 5m, p की वैल्यू क्या है 5m, जहाँ पर m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम ये बात सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वैल्यू जो p की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर पुट कर देंगे, p की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, p की जगह अगर हम 5m पुट कर देंगे, 5m का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या था p का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, p की जगह 5m और 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और क्या आएगा 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो वैल्यू है 5m स्क्वायर, आपको फिर यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो 5m स्क्वायर है ये 5 का मल्टीपल है, मीन्स अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू q स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स ये जो 5m स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, इसी प्रकार q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इस लाइन को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर ली थी, इस लाइन को हम इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा इसे रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने √5 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, जिसको हमने p/q के इक्वल लिख दिया। इसके बाद हमने q को उस साइड भेज दिया, इसके बाद हमने स्क्वायरिंग कर दी, जिससे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई p स्क्वायर इक्वल 5 की स्क्वायर। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि p भी 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हमने p को 5m के इक्वल एज्यूम कर लिया। इसके बाद जो p की ये वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर पुट कर दी। इसके बाद हमें क्या मिला 5m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए अगर हम देखें इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को, यहाँ पर कह रहा है p इज डिविजिबल बाई 5 और यहाँ पर कह रहा है q इज डिविजिबल बाई 5, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन दो इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं p एंड q डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। जबकि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था इसको रेशनल नंबर, जहाँ पर कुछ कंडीशंस थी कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। मींस को प्राइम नंबर्स का मतलब है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। बट यहाँ पर तो ये बात हमें प्रूव करके आ गई कि p और q जो है वो दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, मीन्स ये नॉट को प्राइम है, नॉट को प्राइम नंबर्स हैं। और अगर ये नॉट को प्राइम नंबर्स हैं तो ये जो हमारी एजम्पशन है ये रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि p और q आर को प्राइम नंबर्स, तभी तो हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि अवर एजम्पशन, हेंस अवर एजम्पशन हमने जो एज्यूम किया था वर रॉन्ग। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं आपको एकदम सरल तरीके से प्रूव करके दिखा दिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको एक और क्वेश्चन प्रूव करके दिखाते हैं 3 + 2 √5। 2 सेकंड रुको बस। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि 3 + 2 √5 को हम इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे। देखिए ये जो प्रूवमेंट है ये आपके पिछले √5 के प्रूवमेंट से भी बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा सरल है। ये प्रूव करते हैं। देखिए उसी प्रकार जैसे हमने √5 को रेशनल नंबर एज्यूम किया था, इसी प्रकार हमने 3 + 2 √5 को भी रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया और p/q के इक्वल एज्यूम कर लिया। जहाँ पर आपको 3 कंडीशंस होती हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और q और p को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो p एंड q हैं वो इंटीजर्स हैं। हमने p/q को 3 + 2 √5 के इक्वल लिख दिया। इसी प्रकार अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
P अपॉन Q। यहाँ पर 3 जो है वो प्लस में है, अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 2√5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा P माइनस 3Q अपॉन Q इक्वल 2√5। यहाँ पर ये 2 जो है वो मल्टीपल में है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q इक्वल टू √5। अब यहाँ पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। हैंस P एंड Q आर इंटीजर्स। हमें ये बात पता है कि जो P एंड Q आर इंटीजर्स हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स हैं। तो अगर इंटीजर P में अगर हम -3Q करेंगे, मीन्स अगर हम इंटीजर में इंटीजर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक इंटीजर ही आएगी। अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, रेशनल नंबर आएगी। मीन्स देयरफॉर P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज़ अ रेशनल नंबर। मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हमने तो यहाँ पर लिखा है कि ये इसके इक्वल है। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि √5 देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे ही प्रूव करके आए कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये बात हमें पता है पहले से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। तो इसके बाद हम लिख देंगे सो अवर एजम्पशन, हमारी जो एजम्पशन थी कि 3 + √5 इज़ अ रेशनल नंबर, वो रॉन्ग है। अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। हैंस 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। और यहाँ से ये सवाल भी प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों प्रूवमेंट समझ में आए होंगे और इससे आपके बोर्ड्स के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।